कि अगर कहीं कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे उसको तो पहले तोड़ो, सबसे पहले उसको तोड़ो। कोई कहे कि मैं इसका रिश्तेदार हूं, मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसकी पार्टी का आदमी हूं, मैं उससे फोन करा दूंगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ज्यादा सख्त करो उसके खिलाफ कार्रवाई, ताकि मैसेज आए कि जो मेरा नाम लेगा उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। देखिए आज इस वक्त जो है ये कुल्ली तौर पर इख्तियार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और मैं ये बात खड़े होकर यहाँ कई दफा तस्लीम कर चुका हूँ कि वो अपने इस काम को, इस जिम्मेदारी को बेहतर तौर से अदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती, वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब या तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ कि ठीक है नहीं कर रहे, क्या करें, इसी तरह चलना है। बिल्डिंग मैंने नहीं जाके तोड़नी, इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है मैंने नहीं रोकनी, ज़ाहिर है कि मैंने इन्हीं को कहना है, लेकिन अगर वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं तो मैं क्या करूँ। फिर हम बैठे, हमने इस पर गौर किया कि और क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाया कि चूंकि तामीरात बहुत ज़्यादा होती हैं, मुमकिन है कहीं SBCA का आदमी ना पहुँच सके या मिला हुआ हो, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई और आदमी अगर देखे कि कोई तामीर हो रही है तो वो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। जरूरी नहीं है कि वो भी इन जैसे ही हो जाए, जरूरी नहीं है, मुमकिन है, इम्कान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। कहीं पे मुमकिन है वो मिल जाए। तो हमने तीसरा TMC को रखा, एक सरकारी एक इदारा है, काउंसिल है, ताकि तीसरा आदमी भी हो जो जाके चेक करे कि भाई गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा है और उसको 3 लोग आके लूटते हैं तो मैं खुशी होगा कि 10 लोग लूटे उसको। उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है, मैंने बात मेरी समझे कि उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है। जब वो बिल्डिंग बनाता है तो कैलकुलेट करता है कि मैंने इतने पैसे लगाऊंगा, इतने फ्लोर बनाऊंगा, इतने अपार्टमेंट बनाऊंगा, इस तरह बेचूंगा, इतना कमाऊंगा, इतना इसको दूंगा, इतना सारा बनाता है, अपना पूरा डिजाइन करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हमने ये कहा है उनको कि भाई अगर तीसरा फ्लोर है तो तीसरा नहीं तोड़ना, पूरा तोड़ो। फिजिबिलिटी आउट करनी है उसकी, नुकसान उसको पहुंचाना है इतना ज्यादा कि वो 10 बार सोचे कि यार मैं इसको कितनी मरतबा बनाऊंगा। अगर वो 4 मरतबा बनाए, 3 इदारों को पैसे दे, बार बार उसके खिलाफ FIR कटे, तो मेरा ख्याल है कि कोई शख्स ये उसको वारा ही नहीं खाएगा कि वो बनाए। तो हमने ऐसा माहौल पैदा कर देना है कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में लोग मुलविस हैं, जो शहर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो ये काम करने के काबिल न रहे, पहली बात। दूसरा इन्होंने कहा कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग होते होंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाएं, यकीनन आपके भी ताल्लुकात होंगे, आपके भी मरासम होंगे, आप तमाम डिप्टी कमिश्नर से जाके चेक करें कि कहीं पे आपको मिनिस्टर ने ये कहा हो कि इसकी जगह इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। अक्रॉस द बोर्ड हमने कहा है, और मैंने ये तक कहा है कि अगर कहीं कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे उसको तो पहले तोड़ो, सबसे पहले उसको तोड़ो। कोई कहे कि मैं इसका रिश्तेदार हूं, मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसकी पार्टी का आदमी हूं, मैं उससे फोन करा दूंगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ज्यादा सख्त करो उसके खिलाफ कार्रवाई, ताकि मैसेज आए कि जो मेरा नाम लेगा उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी अब जाहिर है कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं होते हैं उसका तो दावा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें ताउन आप सबका चाहिए। और मुझे जब भी किसी मेंबर ने इंफॉर्मेशन दी है किसी गैर कानूनी तामीरात की, तो मैंने कोशिश की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और मेंबर साहब को बता दिया। सरसरी तौर पे तो ये बताया था कि जो कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं इस वक्त जो कानून के अंदर रहते हुए, उससे कम से कम मैं मुतमईन नहीं हूँ, हम इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन को कानूनी दायरे में रहते हुए हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं। लिहाजा जो हमारा कानून है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा तरीक़ेकार है काम करने का सारा, उसको तब्दील करने के लिए हम तरामीम लेकर आएंगे, बहुत सारी तरामीम प्रपोज भी करेंगे। और मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ हाउस में मौजूद तमाम मेंबरान, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन की तरफ बैठे हैं, वो भी हमें इस पर गाइड करें और उनकी राय भी जो काबिल अमल होगी, जो हम अमेंडमेंट्स में इनको शामिल कर सकेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, हालांकि वो कोई ऐसा प्रोविज़न ना होने के बावजूद भी, जिस तरह मैंने बताया कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर शामिल किया है, और ग़ालिबन 2022 या 23 में कोई डिस्ट्रिक्ट डेमोलिशन कमेटीज़ बनी थी और वो डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बनी, लेकिन अक्सर वक्त पे जो है ना, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका वो रोल जो हम चाहते थे वो नहीं हो सका। लेकिन रिसेंटली मैंने मीटिंग्स की हैं, काफ़ी 2-3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ, डिप्टी कमिश्नर्स को बिठाया है, SBCA को बिठाया है, रियल इस्टेट के जो हमारे दोस्त हैं उनकी एसोसिएशंस हैं उनको बिठाया है, आबाद के जो चेयरमैन हैं उनको बिठाया उस मीटिंग में, और उसका सिर्फ एक मकसद ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है उसको हम रोकने में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने तय की हैं जिसको हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे ज़रूर, वो ये है कि एक तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और TMCs को भी ये इख्तियार देंगे कि अगर कहीं कोई गैर कानूनी इमारत बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ SBCA का काम नहीं होगा कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम इदारों की तादाद बढ़ा देंगे ताकि कोई भी अपने तौर पर उसको एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है कि उसके पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो TMC भी कार्रवाई कर सकेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर सकेगी। हमने इसमें यह किया कि जो रियल इस्टेट के दोस्त हैं जिनको बिठाया हमने साथ, उसका वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि जो ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें ज़ाहिर कहीं ना कहीं कोई रियल इस्टेट का बंदा इन्वॉल्व होता होगा और ख़रीदो फरोख्त वो होती है, और जो लोग ख़रीदते हैं उनको शायद बाद औक़ात पता नहीं होता, लेकिन जो एजेंट बीच में होता है उसको पाबंद करना चाहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा किसी बिल्डिंग के अंदर ख़रीदो फरोख्त का कोई काम जो है वो रियल इस्टेट का एजेंट नहीं करेगा।
उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि रियल इस्टेट के जितना दोस्त काम करते हैं उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता हो कि पूरे सूबे के अंदर कितने दोस्त हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, और वो बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे, ताकि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो हमें पता हो। और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो ये कोई जो ट्रांजेक्शन होती है बीच में वो नहीं कर सकेगा, ट्रांजेक्शन की, उसको हम रोकेंगे। जो डेमोलिशन का काम जो मैंने बताया कि एसपीसीए के लोग खुद कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो सलाहियत महदूद है, लोग महदूद हैं, इतने लोग हैं नहीं कि जितने बड़े पैमाने पर तामीरात हो रही हैं, और अगर हम तोड़ने पे आ जाएं तो वो एक साथ तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें एक तजवीज़ मेरी ये थी कि हम इसको आउटसोर्स कर दें, हम इसको अखबार में इश्तिहार देके कानून के मुताबिक तरीक़ेकार बनाएं और आउटसोर्स करें, और प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें कि वो जो हैं ये डेमोलिशन का काम करें। उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि जो शिकायत हमारे पास आएगी हम शिकायत उनको भेजें कि जी ये एड्रेस है, ये इमारत है, ये प्लॉट का नंबर है, इस पर जाके आपने डेमोलिशन करनी है। तो जितनी वो डेमोलिशन का काम करेंगे उतनी अदायगी हम उनको करेंगे। और अगर वो किसी से मिल जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये बिल्डिंग आपने तोड़नी है, वो नहीं टूटती, तो उनके ऊपर हम जुर्माने लगाएंगे ताकि वो ये काम ठीक तरीके से कर सकें। तो एक बेहतर तरीके से इसको करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी होते हैं, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं। हमने ये तरीक़ेकार रखा है कि हर बिल्डिंग इंस्पेक्टर अपनी जुरिस्डिक्शन में जिस अरसे में वो वहाँ पर पोस्टेड है वो सर्टिफिकेट देगा अपने ऊपर वाले अफसर को कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक मेरे हुदूद में कोई गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर नहीं हुई है। और सर्टिफिकेट लेने का मकसद ये है कि उसको हम पाबंद करें। कल को वो तबादले हो जाते हैं, कल को कोई बात आती है, वो कहते हैं कि हमारे वक्त में तो बना नहीं, दूसरा कहता है हमारे वक्त में नहीं बना, तो वो चीज़ तैनात उसका मुतय्यन हो जाएगा कि किस वक्त में वो बना है, और जो जिम्मेदार होगा उस गैर कानूनी तामीरात की बिना पर हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी।